तात्पर्य है कि जिस चीज में हमें संतोष करना चाहिए उन 3 चीजों पे हम कभी संतोष नहीं करते। भगवान को कहते जाएंगे कि हे प्रभु, आपकी ही कृपा है, आपकी ही कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, आप ही कृपा कर रहे हैं, आप ही मेरा काम कर रहे हैं, लोग मुझे मेरा नाम दे रहे हैं। इस पे एक वो बड़ा सुंदर भजन भी है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस भजन को अगर आदमी थोड़ा सा मनन करके समझ ले और किंचित अपने जीवन में हल्का फुल्का भी उतारता, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से यह चतुस्कंध भगवान श्री राधा माधव के चरणों में समर्पित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंध में पंचम स्कंद को भगवान का हृदय कहा गया है। इसमें 26 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत सुखदेव जी महाराज मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रत जी ऐसे राजा हुए कि अपने बालपन से ही वो नारद जी का उपदेश पाकर गंधमादन पर्वत पर गए तपस्या करने। तो इन्हें ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि भोग जब स्वतः प्राप्त हो जाए ना तो भोगों को भोगो। जिसने काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य सभी दुर्गुणों को जीत किया उसके लिए घर भी वन जैसा है, और जिसने दोषों को नहीं जीता वो वन क्या कहीं भी चला जाए उसके लिए सब चीज बाधित ही रहेगी। इनके 10 पुत्र हुए। ये विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मती से विवाह किए। आग्निद्य इत्मजीत यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यरेता धृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वीतिहोत्र कवि इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न किए। कवि महावीर और सवन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। बाकी अपने 7 पुत्रों को ये 7 द्वीपों का राजा बनाया। प्रियव्रत महाराज जी बड़े प्रेम से प्रजा का पालन कर रहे थे। एक बार उन्होंने देखा कि जब सूर्य देव मेरु की परिक्रमा करते हैं तो आधे भूभाग में दिन हो जाता है, आधे भूभाग में रात हो जाती है। तो संकल्प किए कि रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं रात को भी दिन कर दूंगा। अपने ज्योतिर्मय रथ में सवार हुए और सूर्य देव के पीछे पीछे सूर्य की 7 परिक्रमा कर दिए। 3 ही दिन रह गया। उस रथ उनके रथ के पहियों की लीक से गड्ढों से 7 समुद्र 7 द्वीप बन गए, जिसमें खारे जल, गन्ने का रस, मदिरा, घी, दूध, छाछ, मीठे जल, इतने समुद्र प्राप्त हुए। अब आज तक हम कत्ते का करना जानते हैं। खारा जल के समुद्र बाकी 6 बाँचे हैं। वैज्ञानिक मन की थे। हमने पूरा ब्रह्मांड 100 नहीं 1000 नहीं 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार घूमी ना, तब 1% हुआ है, 99% बाकी खोजे। एवं जम्बू प्लक्ष सालमली क्रूस लॉन्च 7 द्वीप पुष्कर ये 7 द्वीप बन गए, जिसका राजा प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को बना दिया। प्रियव्रत महाराज जी के ऊपर एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रचलित है कि प्रियव्रतम कृतम कर्म को नूनम कुर्यात् दिनेश्वरः। जो प्रियव्रत जी महाराज ने किया वो ईश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र आग्नेय को राजा बनाकर प्रियव्रत जी भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
आदित्य ने विवाह की अभिलाषा से मंदराचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अपनी सभा की गायिका पुरुचित्ती अप्सरा को उनके पास भेजा। ये ब्रह्मा जी का अनुग्रह समझ के अप्सरा से विवाह कर लिए। उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत्य रम्या किरण नीरस हिरण्यमय पुरु भद्रास्व केतुमाल नाम के 9 पुत्रों को उत्पन्न किए और 9 द्वीपों का राजा बना दिए। आग्नेय ने अजनाभ खंड का राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को बनाया। नाभि ने अपना विवाह मेरु ऋषि की कन्या मेरु देवी से किया। इनकी कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ करा के क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपा निधान नाथ कहूँ सती भाव चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान बोले एको हम भूतियो नास्ति न भूतो न भविष्यति। भगवान भी उनका उत्तर दिए कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई। 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 नृप तव तनय भोज में आई। नृप तव तनय भोज में आई। आपका पुत्र बनकर मैं ही आऊंगा, ये भगवान ने आश्वासन दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। समय बीता। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को ये विद्या तप वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि सभी चीजों में श्रेष्ठ थे, इसलिए इनका नाम ऋषभ पड़ा। महाराज नाभि ने इनको राजा बनाया और वन को चले गए। ऋषभ देव जी राजा बने। इंद्र को इनसे ईर्ष्या हो गई। उनके राज्य में वर्षा नहीं कराए तो महाराज ऋषभदेव ने अपने तपोबल से अपने राज्य में वर्षा करा दी। तो इंद्र को अपने कर्म पर बड़ी लज्जा हुई और अपनी पुत्री जयंती को लाकर महाराज ऋषभदेव जी के साथ विवाह करा दिया गया। ये ऋषभदेव जी के साथ का बड़ा झगड़ा है। एक और धर्म वाले हमारे भाई लोग ये कहते हैं कि ऋषभदेव उनके हैं, हम कहते हैं हमारे। दोनों के ग्रंथ को अगर आप पढ़ें सुने तो इंद्र की पुत्री जयंती तक के तो सारा कुछ एक जैसा मिलेगा, उसके बाद बदला हुआ। जिस प्रकार हमारे धर्म में 24 अवतार हुए हैं, उनके में 24 तीर्थंकर हुए। कहीं ना कहीं हर धर्म का साथ हमारा ये सनातन धर्म ही रहा है। तो ऋषभदेव जी ने जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र इनके थे भरत जी महाराज, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की जय हो।
अनेक वर्षों तक ऋषभदेव राज्य का पालन किए। एक बार उन्होंने अपने सभी पुत्रों को एकत्रित किया और बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि नियम भी यही कहता है कि जब परिवर्तन लाना है तो अपने घर से प्रारंभ करिए। किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी को उपदेश देने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विपरीत स्थिति है। कहते हैं झांक रहे सबके आंगन, खुद के आंगन झांके कौन। सबके भीतर चोर छुपा है, उसको अब पहचाने कौन। सब एक दूसरे के घर में झांकते हैं, ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, इसे ये नहीं करना चाहिए, उसे वो नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये गलत है, तुम्हारे लिए ये सही है। सबको बताते हैं अपने घर में, कोई नहीं जानता। देखिए चोर भी चोरी करता है। अपने घर में प्रारंभ जरूर करेगा, लेकिन अपने घर में चोरी कभी नहीं करता। एक बार की बात है, एक कोई सेठ बड़ा बहुमूल्य रत्न हीरा लेकर ट्रेन में कहीं जा रहे हैं। उसी ट्रेन में उनके सीट के सामने एक चोर बैठा हुआ। चोर ने देखा अरे हीरा है, पूरी अपनी व्यवस्था बनानी चोरी किस प्रकार करनी है। रात होने का इंतजार किया, समयानंतर कहीं जब वो गया, सेठ जी भी दिमागदार था, वो हीरे को उठा के उसी के तकिया के नीचे बढ़िया तान दुपट्टा सुबह तक सोए रहे। अब वो चोर रात भर खोजे कर बेग लतीक है, जेब लतीक है, मोजा जूतल तक वो टमाटर नहीं मिले। कैसे मिली है ही नहीं। सुबह उठे सीधा साफ बता दिया, सेठ मैं वो हीरा चुरा लाया। अब तो जाने वाला, अब बताइए हीरा कहाँ है। तो नहीं मिली सर रात भर, नहीं सेठ नहीं मिली। चला देखा एक अपन सीट ओकर सीट में गई, वैसे कैसे करता सेठ, देखा तो नहीं ऐसे तक किया हीरा जमा है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमें किसी भी प्रकार का सुधार करना है अपने घर से प्रारंभ करिए, क्योंकि जब किसी चीज को हम स्वयं नहीं मानेंगे, हमारा परिवार हमारा घर नहीं मानेगा, हम दूसरे को उसके उपदेश देने के लायक है। यही चीज ऋषभदेव जी भी कर रहे हैं कि दूसरों को तो सुधारना चाहते हैं, खुद सुधारना नहीं चाहते। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को एकत्रित किए और बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। नायं देहो देह भाजां नृलोके, कष्टान् कामान् नरहते विभुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं, शुद्धेऽध्यात्मात् ब्रह्मो सौख्यं त्वनान्तम्। ऋषभदेव कह रहे पुत्रों, ये देव केवल भोग, ये देह जो है, मानव शरीर जो है, केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इसे दिव्य तपस्या करो। भोग तो कुकर सुकर इत्यादि योनियों में भी भोग सकते हो। जो ये श्लोक है इसको बाबा भी मानस में इसका वृत्तांत किए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है। हमें महापुरुषों का संग करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। महत सेवा द्वार माहुर मुक्ति की, महापुरुषों का संग ही मुक्ति का द्वार है। तमो द्वारम योषितम संधि संगमम, कामिनी का संग ही
नरक का द्वार है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि संसार में बसे परंतु फंसे मत। कहते हैं गुरु न सत्स्यात् स्वजनो न सत्स्यात् पिता न सत्स्यात् जननी न सत्स्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सत्स्यान् मोच्ययेद्यां समुपेत मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, तो इस संसार से मुक्त ना करा पाए। धन्य है ऋषभ देव जी जो अपने पुत्रों को इतना दिव्य उपदेश दे रहे हैं। ऋषभ देव जी तो कहते हैं भगवान का तो संकल्प है ना ब्रह्मणस्तेव तुल्यम भूतम मन्यम, कि ब्राह्मणों की जितना मुझे और कोई प्रिय नहीं है। इनका अपराध भूल कर भी मत करना। अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को ये राजा बनाए और अवधूत मूर्ति को धारण करके रहने लगे, स्वच्छंद विचरण करते हैं। कभी अजगर वृत्ति को अपना लिए, जहाँ जो मिल जाता खा लेते, जहाँ जो रहने को होता रह लेते, जहाँ रहते वहीं मूत्र त्याग कर देते। एक बड़ी अजीब बात थी कि पूरी सी सुरभिन सौगत्यम वायुस्तम देवस्तम देश योजनम समन्तात सुरभिन चाकरम। इनके मलमूत्र से इतनी सुगंधि निकलती थी कि 120 योजन तक पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता था। इनके पास अड़िमा लज्जिमा मणिमा इत्यादि आटियां चीटियां आई, लेकिन इन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सिद्धि का परिणाम इन्हें पता है। सिद्धि आते ही प्रसिद्धि आ जाती है, और प्रसिद्धि आते ही भजन छूट जाता है। इसीलिए सिद्ध संत जो होते हैं छपने का नहीं बल्कि छिपने का प्रयास करते हैं। कहते भी हैं कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, गुरु जी कहने लागे लगन राम से छूटी। विचरण करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। दक्षिण कर्नाटक में इनकी वृत्ति को एक अरहन नाम के राजा ने अपनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कलयुग में बड़ा पाखंड होगा, इन्हीं देश ये लोग ऋषभ देव जी जैसा आचरण करेंगे और घोर नरक में जाएंगे, क्योंकि वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। उनकी तुलना भला सामान्य जनमानस कैसे कर सकता है। ऋषभ देव जी के जाने के बाद उनके बड़े पुत्र भरत जी राजा बन गए। इन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। उनके गर्भ से सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण एवं धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। अनेक वर्षों तक राज्य किए, अश्वमेध यज्ञ किए, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किए। अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर ये पुला आश्रम, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है, वहां चले गए। गंडकी नदी में स्नान करते हैं, संध्या इत्यादि करते हैं, सूर्य को आराधना करते हैं। पुरोरजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मांसेदं जजान। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं। एक दिन की बात है, भरत महाराज गंडकी नदी में स्नान करके तट पर संध्या वंदन करके जल दे रहे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरनी वहां पर आई जल पीने। पीछे से बड़े जोर से एक सिंह की आवाज आई। सिंह की आवाज आती है, वो हिरनी डर गई और जल में ही कूद गई। कूदते ही उसका गर्भ गिर गया। उस गर्भ से एक छोटा सा मृग शावक बहते 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 जैसे ही महाराज भरत जल लिए, उस जल में उनके हस्त में वह मृग शावक किया गया।
अब उनकी एक बुद्धि बोलती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, एक बुद्धि बोलती है नहीं दया करो दया करो, एक बोलती है दया मत करो। सारी सत्ता को दृढ़ रूप में छोड़ के आ गए हैं महाराजा भरत। पुत्र सुख सौख संपत्ति राज्य धन भोज बल सबको छोड़ के आ गए, संतान इत्यादि सबको छोड़ के आने के बाद भी आसक्ति कहाँ हो गई, एक मृग शावक पर। कई बार दया भी दुख का कारण बनता है, दया दुख से कारण। अब धीरे से उस मृग शावक को अपने आश्रम में ले आए, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। अब धीरे धीरे राम राम छूट गया, मृग मृग चालू। छोटा सा मृग शावक, कोई भी जानवर छोटे थे बड़ा चंचल होता है, बड़ा प्रेम आप होते हैं। आए थे हरि भजन को और बोटन लगे कपास। इसी प्रकार से भरत जी महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, व्यवस्था में जुट गए। छोटा सा मृग शावक है भाई, अपने नगर में गए, दूध देता, दूध मांगने गए, दूध। प्रजाजन बोले महाराज आप तो कुछ मांगते नहीं, आप तो सब त्याग करके छोड़ गए, दूध कहाँ लिए चाहिए? अरे वो छोटा सा मृग शावक है, उसके लिए दूध दे जाओ। अच्छा महाराज ठीक है, ले गयो अब वो खलिए कटोरी, ठीक ले जाओ पियाओ काम, वो खलिए चम्मच। अच्छा ठंड आने वाला है महाराज, तो वो खलिए गद्दा, खवाहो का आंधी पैरा भूसा दुनियादारी सब धीरे धीरे सारा संसार जो छोड़ के गए हैं, वो संसार अब एक मृग शावक के कारण फिर धीरे 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 बस आसक्ति जल्दी नहीं छूटती। समय बीता, एक बार हिरणों का झुंड आया, वो मृग शावक जो है वो उस हिरणों के झुंड के साथ चला गया। भरत जी महाराज उसके विरह में इतने व्यथित हो गए कि उसी का याद करते करते ही अपना प्राण त्याग दिया। कहते भी कि अंते मति सावती, अंत में हमारी बुद्धि जैसी होगी अगला जन्म हमें वैसा ही मिलेगा। मृग में मन लगा के तन छोड़े तो अगला जन्म उन्हें मृग का ही मिल गया। लेकिन ये भजन किए थे, नाम जाप किए थे, उसका फल कभी क्षीण नहीं होता, फल उन्हें प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति उन्हें बने रही। अब किसी से भी आसक्ति नहीं रखते हैं, ना मृग से न मृगा से, किसी से भी आसक्ति नहीं रखते हैं, ना किसी हिरण का संग करते हैं। धीरे से अपनी माता को छोड़कर उसी गंडकी नदी के किनारे आ गए, एकांत में रहते हैं। समय बीता, अंत समय आया, उसी गंडकी नदी में आधे शरीर को जल में रखकर हे हरि हे नारायण कहते हुए देह को त्यागे। लेकिन संयोग देखिए, मृत देह त्यागने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अगला जन्म एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ। ब्राह्मण के यहाँ जन्म ग्रहण किए। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र थे, दूसरी पत्नी के गर्भ से 1 कन्या 1 पुत्र थे, जिसमें जो पुत्र थे ये भरत जी महाराज। ये मृग देह त्याग कर उत्पन्न हुए थे। अब देखिए, एक मृगा के मोह में भरत धरे 2 देह, तुलसी उनकी कागती जो घर घर बांटने हैं। संयोग ऐसा था कि भरत जी केवल मृग शावक में आसक्ति रखे और उन्हें 2 जन्म और लेना पड़ गया। उनकी स्थिति क्या होगी, तो घर घर आसक्ति रखते हैं।
अब तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी से आसक्ति रखेंगे नहीं, किसी से मेल जोल रखेंगे नहीं। पूरे जड़ हो गए, कुछ भी कहते, कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनते नहीं, कुछ समझते नहीं, समझ सब कुछ आता है। भाई भौजाई पिता माता सब तमस्त हो गए। पिता के देहावसान के बाद भाई भाभियों ने इनका पालन पोषण करने से इनकार कर दिया। अब मस्त भगवान का भजन करते हैं तो अच्छे मोटे तगड़े खूब खाते थे, जड़ की तरह व्यवहार करते थे, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। पिता ने तो नाम रखा था भरत, व्यवहार करने के कारण जड़ भरत नाम रख दिए। पिता के देहावसान के बाद भाइयों ने इनका डेरा खेत में काट दिया। बोले जाओ, दिन भर पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, जाओ खेत को देखो। खेत में भी वही हाल। खेत में जाते, बैठे रहते, चिड़िया आती, दाना चुनती, चुन के चले जाती, कुछ नहीं करते, क्योंकि भावना वही थी कि रात की चिड़िया रात की खेत, खाले चिड़िया भर भर। उसी समय एक डाकुओं का सरदार भगवती भद्रकाली से ये प्रार्थना किया था कि हमें अगर पुत्र होगा तो हम नर बलि देंगे। किसी अन्य को वो नर बलि के लिए ले तो आए थे, लेकिन किसी कारणवशात वो उनके चंगुल से भाग गया। जिस दिन बलि देना था उसी दिन। अब वो अपने गढ़ों से बोले, अरे जाओ, जो मिले उसे लेके आओ, आज बलि माता को देनी ही है। कोई तो मिला नहीं। वो डाकू लोग देखे, एक मोटा तगड़ा सा युवा अवस्था का बालक बैठा हुआ है। बोले इधर आओ, आ गए। बोले चलो, चल दिए। ना पूछे क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करना है, क्योंकि पता है एक मृगा से मैं जब आसक्ति लगाया तो पहले मृग बन गया। तो जड़ भरत जी को वो डाकू लोग ले गए, खूब नहलाया, मस्त नहाया, खूब खाने को दिया, खूब खाए। ना पूछ रहे हैं क्यों नहला रहे हैं, ना पूछ रहे हैं क्यों खाने को दे रहे हैं। बढ़िया वस्त्र दिए, पहन लिए। अब डाकू का सरदार भी बड़ा टेंशन में रही कि आए, बड़ा अजीब है, खावा था खाते, सोआ था सोते, पहना था पहना, मजा है भाई। समय आया, धूप दीप नैवेद्य से भगवती भद्रकाली का पूजन किए। भगवती भद्रकाली के सामने इनको ले जाकर बैठा दिया। एक तक भद्रकाली की मूर्ति को देख रहे हैं। यानी यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ। जब तक आप भगवान के ऊपर सारा चीज नहीं छोड़ दोगे, भरत जी कह रहे हैं तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आ गए हैं, अब जो मारो तारो जो करो आप करो। वो डाकुओं का सरदार खम खम गम गम ऐसा कहकर जैसे ही फर्जा उठाकर मारना चाहा कि सहसोच चाट शैव देवी भद्रकाली मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई और उसी हथियार से वो सारे डाकुओं का सर कलम कर दिया। गेंद की तरह उनके सिर को खेलने लग गई। जैसे ही भरत जी महाराज सिर उठाए, देखे नजारा ही बदला हुआ। समझ गए अभी समय नहीं है, माता ने हमें काल की गाल से निकाल दिया। इस कथा से ये भी समझिए, कोई भी बिल्कुल व्यास मंच से हम बोल रहे हैं,
कोई भी देवी देवता नर पशु बलि नहीं लेते और नहीं लेते। जड़ भरत भगवती भद्रकाली को प्रणाम किए और स्वच्छंद विचरण करने लग गए। एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण अपनी पालकी पर सवार होकर कपिल देव से ज्ञान अध्ययन करने जा रहा था, सत्संग करने जा रहा था। इच्छुमती नदी के किनारे पर उसका एक कहार बीमार पड़ गए। उस कहार के बीमार पड़ते ही राजा ने कहा, देखो भाई कोई मिले उसे लगा लो। कोई तो मिला नहीं, फिर ये मिले, फिर बोले आओ, आ गए, चलो, बोले चल दिए, पालकी उठा, बोले उठा। वही वृत्ति पुरानी। सीधे साधे भी लग रहे थे, कहारों ने लगा लिया। अब ये तो है संत, एकदम एक एक कदम बचा कर चलते हैं कि कोई चींटी, कोई पतंग, कोई जीव जंतु इनके पैर के नीचे ना आ जाए। भरत जी महाराज नीचे देखकर चल रहे थे। सामने एक चींटी दिखी, छलांग लगाए, पालकी का बांस रघुगण के सिर पर टकाक से टकराया। रघुगण बुढ़ा, अरे कैसे चल रहे हो, चलना नहीं आता तुम लोग? बोले नहीं महाराज, हम तो सही चल रहे हैं, ये जो नया लगा है ना, ये गड़बड़। अच्छा, रघुगण बोला टेढ़ी मेढ़ी चाल मत चलो, ठीक से चलो। रघुगण सोचे संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, साथ में रहने से दोष गुण आ जाते हैं, इसलिए इसे समझाना जरूरी है। रघुगण भरत जी को देखकर व्यंग कसते हुए बोले, अरे भाई ये 1.5 हड्डी का है, तुम लोग तो पूरा भार इसके ऊपर दे दिए हो, बेचारा कैसे चलेगा। इस प्रकार से व्यंग्यात्मक बात की। अब भरत जी को तो कोई मतलब था नहीं, वो अपनी मस्ती में चल रहे थे। फिर एक बार ऐसी हुआ, फिर वो उछल गए, फिर उनका सिर पालकी में टकराया। अब तो रघुगण गुस्से से लाल हो गए। बोले अपमान कर रहा है, अभी तेरी खबर लेता हूँ, अभी तेरी चिकित्सा यमराज की तरह करता हूँ। आज तक भरत जी महाराज इस योनि में, भरत योनि में आने के बाद, ब्राह्मण का जन्म पाने के बाद अभी तक नहीं बोले। कब से? मृगा योनि से लेके अभी तक। लेकिन आज ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए इससे, इसलिए बोलू कि राजा, आपने जो कहा ना, ये जो तुम्हें बोझ हो रहा है, तुम दुबले हो, पतले हो, पालकी ढो रहे हो, मैं आपको बता दूं, दुबला पतला हल्का टेढ़ा मोटा, इसमें मैं कुछ भी नहीं। आत्मा से तो इसका कोई संबंध नहीं है। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य चैतन्य, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, निर्गुण, निर्विकार आत्मा हूं। राजन, और तुम किसे दंड देने की बात करते हो? मुझे दंड देना मतलब पृष्ठम पेशा, पिसे हुए को और पीसना। रघुगण सुना, इसकी वाणी में तो वेदांत झलक रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। सिर निकाल कर देखा, दिव्य आभा से उनका शरीर चमचमा रहा था। उपनयन देखा, देखते ही समझ गया ये ब्राह्मण है। तुरंत रघुगण पालकी से कूदकर भरत जी के चरणों में लेट कर प्रणाम कर गया। बोला, हे ब्राह्मण देव, आपकी जनेऊ से मैं समझ गया, उपनयन से मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं, आप दुर्वासा हैं, दत्तात्रेय हैं, भगवान कपिल है, कौन है? मैं आपको साफ साफ बता दूं, चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं मैं दोई भुजा उठाई।
तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोल रखवारा। कि मैं न इंद्र से डरता, न वरुण से, न गरुण से, किसी से भी नहीं डरता, न शिव जी से डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण के अपराध करने से। क्योंकि चिकित्सक का अपराध करो तो आयु छिन्न हो जाती है, ज्योतिषी का अपराध करो तो श्री छिन्न हो जाती है, ब्राह्मण का अपराध करने से आयु श्री दोनों छिन्न हो जाती है। इसलिए मुझे डर लगता है तो ब्राह्मणों के अपराध करने से। इस प्रकार की बातें सुनने के बाद रघुगण बोला, महाराज आपने जो कहा कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तो हमें एक बात बताइए। एक बटलोई रखी, बटलोई चूल्हे में रखे, उसमें आग लगाए, उसमें जल डाले, उसमें चावल डाले। जब आग लगाए तो बटलोई गर्म होगी? बोले बिल्कुल होगी। बटलोई गर्म होने से जल गर्म होएगा? बिल्कुल होएगा। फिर उसका चावल पे क्या असर होगा? बोले भात बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम शरीर को कष्ट देंगे तो जब मन को कष्ट होगा, आत्मा में विकार नहीं आएगा। ये सुनकर भरत जी महाराज मुस्कुरा दिए और बोले अकोविद वाद मांगा। भरत जी बोले, तुम हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों के संग रह के ज्ञान की बातें करना सीख गए, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गिनती नहीं हो सकती। अरे एक विकारवान चावल की तुलना तुम निरवय निर्विकार आत्मा से कैसे कर सकते हैं? ये सारे गुण तो शरीर के हैं, आत्मा से तो इसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि नयनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा को तो ना शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। शरीर को कष्ट होने से आत्मा को क्यों कष्ट होगा? इस प्रकार से अनेक वार्तालाप किए और पूछे, जानते हो राजन, इस अजनाब खंड का नाम भारत कैसे बना? तो रघुगण बोलता है, हाँ कोई एक राजा हुए थे। बोले हुए थे नहीं, हुए हैं, तुम्हारे सामने हैं। उनको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बनाया। मैं वही भरत हूँ जो गंडकी नदी के तीर में था, तपस्यारत था, और तू वही मृग है जिसको मैंने बचाया था। मेरे संसर्ग से तू राजा बन गया और तेरे संसर्ग से मैं मृग बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसा संगत करेंगे अंत में रंगत वैसी मिलेगी। रघुगण को सारी बात समझ में आ गई। दिव्य ज्ञान का उपदेश लेने के बाद वो उनसे आज्ञा लेकर भगवान का भजन भजने लग गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत जी के चरित्र को जो श्रद्धा से सुनता है उसकी धन आयु की प्राप्ति होती है और अंत में वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। संतन के संगे लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ बड़ू भागिरे, ओ मेरो बड़ू भागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लागिरे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुरागी रे, राम चरण अनुरागी रे, बड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। भरत वंश के अंतिम राजा विरज हुए। बाबा भी इस बात को लिखते हैं कि भाज उभाज अनख आलक हो, 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 भाज उभाज अनख आलक हो। नाम जपत मंगल दिन दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, मंगल दिस दस हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान नाम चाहे भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, चाहे अभाव से लिया जाए, किसी भी प्रकार से लिया जाए, भगवान के नाम के जाप से कल्याण ही होगा। ज्ञान तो अज्ञान तो वापी वासुदेवस्य कीर्तन। जिस प्रकार जल में नमक डालिए जान के चाहे अनजान, वो खरा होगा। आग को आप जाने में छुइए चाहे अनजाने में छुइए, वो आपको जलाएगा। ये नहीं सोचेगा कि नहीं भैया अनजाने में छू रहा है, इसको नहीं जलाते। ये जो बिजली की लाइन नहीं है, आप जान के छुइए स्वयं, तो आपके साथ हजारों, तो किसी के लिए कम ज्यादा नहीं करेगा, एक बरोबर सबको। वैसे ही भगवान का नाम जाने अनजाने कैसे भी ले लिया जाए, मनुष्य मात्र तक कल्याण करके ही रहते हैं।
कैसे हूँ हरि नाम लेत फल निश्चय पावे, चाहे मन से ले भले बेमन ही लेवे। हरि को नाम लेकर मार्ग में आवे जावे, राम नाम संकेत करे सब वस्तु मंगावे। मोदक घी बूरो सनो घर चाहो खाओ चाहे पात में, सब पर मीठा लगेगा घर खाओ चाहे पात में। भगवान का नाम ऐसा रस वाला लड्डू है, लड्डू लड्डू एमएल नहीं और के मीठा, वही लड्डू रबेली मिली और के मीठा, खबरदार मिली और के मीठा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो नाम है वो किसी भी जगह ऊंच नीच जाति पात कुछ नहीं दिखता, सबके लिए एक जैसा फल, मुक्ति। मानव मात्र उठते बैठते गिरते पड़ते जैसे ही भगवान का नाम ले ले उसका कल्याण होगा। संकेत मिले, परिहास मिले, खेल कूद मिले, किसी भी बहाने से ले उसका कल्याण निश्चित होगा। परीक्षित बोले गुरुदेव क्या कभी ऐसा हुआ है? सुखदेव जी बोले अगर हुआ नहीं रहता तो हम क्यों कहते हैं। परीक्षित बोले गुरुजी वो कथा में विस्तार से सुनाई। राजा परीक्षित के आग्रह पर सुखदेव जी कहते हैं कानिकुब्जे द्विजः कश्चित् ध्यातासी पतिराजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। कान्यकुब्जे द्विजे कश्चित् दास्यपति रजामिलः। कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। अजामिल का अर्थ है अज अर्थात माया, मिल अर्थात मिला, जो माया में मिला वही अजामिल। अजामिल कौन है? वही अजामिल नहीं, हम सब भी अजामिल, हम सब माया में मिले होते हैं। अजामिल बड़े वेदवादी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, परंतु कुछ चीजें नैष्ठिक की प्राप्त होती है। गरीब ब्राह्मण थे, ऋषियों मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, बचपन से रखे, पढ़ाए लिखाए, जब युवा अवस्था को प्राप्त हो गए तो बढ़िया विवाह भी करा दिया गया। देखिए पाप जो है ना, पाप दो ही जगह से है घुसे के रास्ता। किसी भी प्रकार का पाप दो ही जगह से, पहला आंखी, दूसरा कान। अच्छा अच्छा चीज देखा बढ़िया है, भागवत सुनत जा सुना 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 अही मैंने कोई गाली दे चल कान गए, पाप घुस गए। बढ़िया घर में टीवी में भजन भजन सुना, मोबाइल में आजकल मोबाइल में टीवी में नहीं सुना, रेडियो वाले तो गए। अचानक से बीच में कुछ ऐसे विचलित चित्र आई जिन देख के हमारे मन में कोई भी प्रकार की क्षोभा पाप घुस। तो अजामिल की भी उन ऋषियों ने संस्कार बनाया। अजामिल उस समय गुरु दक्षिणा देने की बड़ी अच्छी। अजामिल को इच्छा हुई कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी कुछ कहिए। बोले तू क्या देगा, तुझे तो हमने ही पाला है। नहीं गुरुजी आप कुछ तो।
तो उनके गुरुजी ने कहा अच्छा जा, आज सत्यनारायण की मुझे पूजा करनी है, सायं से पहले तू वाटिका में जाकर पुष्प लेके आ। पुष्प लेने गया, दोपहर का समय था, झुलस गया गर्मी से। पास में ही सरोवर, स्नान करने के बहाने गया। देखिए मन में चल रहा है गुरु जी के लिए फूल तोड़ना है, गुरु जी सत्यनारायण की कथा करेंगे, हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा। ये जब करते 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 राम 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 जब करते करते जा रहे हैं, नदी में देखा एक शूद्र 4-5 बाजारू स्त्रियों को वैश्याओं को लेकर स्नान कर रहा है। देखा, पाप घुस गया, मन में क्षोभ आ गया। स्नान किया, गुरुजी के पास गया, फूल दिया। गुरुजी पूछे कैसे अजामिल, इस फूल की तरह तुम भी मुरझाए से दिख रहे हो। बोलने का तरीका बदल गया। क्या गुरुजी, इतनी गर्मी में गया था, चेहरा कहता नहीं। देखिए कहाँ सही चीज बोलना चाहिए, ये विवेक भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। पहले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी धुंधली, उसने भी अपने पतिदेव आत्मदेव को ये नहीं बताया धुंधुकारी उनका पुत्र नहीं, उनको नहीं बताया, भगवान को भी नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। फिर यहाँ देखिए अजामिल भी बचपन से अपने गुरुदेवों के साथ रहा है। रास्ते 1000 बनाने के होते हैं, हम बना नहीं पाते, लेकिन समस्या ये हम अपने में खोजते हैं, सब चीज चाहते हैं कि हम स्वयं ढूंढ ले, वो नहीं हो पाता। समय बीता, अब अजामिल उस गणिका को देखकर आसक्त हो चुका था। गया, एक पत्नी है, उसके बाद भी उसे ले आया। जिस दिन से अजामिल इसको लेके आया, उसी दिन से उसका पूरा समय प्रारंभ हुआ। जब काल का दंड किसी के सिर पर पड़ता है ना, उस समय विपरीतार्थ दर्शन, वो व्यक्ति सुमार्ग से हट के कुमार्ग में जाना प्रारंभ कर देता है। चोरी चपाटी करता, उसका भरण पोषण करता, उसके चक्कर में अपना पूजन भजन सब छोड़ समय बीता। गांव वाले अजामिल को गांव से बाहर निकाल दिए। नदी के उस पार एक नदी थी, गांव उसके उस पार, उसको एक जगह दे दिया, रहो गांव में नहीं रहो, समाज वाले बाहर निकाल दिया। एक समय एक चातुर्मासी करने के बाद एक कुछ संत कहीं से जा रहे थे, गांव में देखे, पूछे ब्राह्मण का घर कहाँ है, ब्राह्मण का घर कहाँ है। कुछ शैतान बच्चों ने बता दिया, वो देखो महाराज जी, वो घर जो दिख रहा है वो ब्राह्मण का घर है, चले जाइए। संत तो सब में समानता दिखते हैं, चले गए उनके घर। उस समय अजामिल वृद्ध हो चुका था, उसकी पत्नी भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी, 9 पुत्र हो चुके थे उस वैश्या के गर्भ से। दसवां उत्पन्न होने वाला। अब संत महात्मा आ गए और बाहर से आवाज, ओ ब्राह्मणी बाहर निकलो। ब्राह्मणी तो वृद्धावस्था को प्राप्त है, कहाँ निकली? वही नहीं, वही वैश्या, वही गणिका, वही बाहर निकली। अब ब्राह्मणों को महात्माओं को क्या पता ये कौन है। बोले ब्राह्मणी प्रणाम, हमारे लिए भोजन तैयार करो, संध्या होने वाली, हम स्नान करके आते हैं। वो बोली महाराज सुनो तो और बात बाद में सुनेंगे, भोजन। अब वो बेचारी
देखिए रोना कहाँ अच्छा है इस कथा से सुने। गई गोपाल जी के पास, बोले हे गोपाल, एक तो ऐसा तन दिया हमें जिसे लोग चील कौवे की तरह नोच नोच कर खाए, ऊपर से इस ब्राह्मण का कर्म बिगाड़ गई। तीसरा, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, आखिरी में संत महात्मा आकर हमें ब्राह्मणी समझकर प्रणाम कर गए। चौथा, हमें भोजन बनाने को कहे। हे गोपाल, आप ही कुछ रास्ता बताओ। अब वो ब्राह्मणी भोजन बना नहीं सकती थी, यही भोजन बनाई। भोजन बनाने के बाद अब वो संत महात्मा लोग आ गए, गोपाल जी निकाले, बढ़िया पूजन उजन किए, ठंडी ठंडी घंटी उंटी बजाई और बोली अरे लाओ ब्राह्मणी भोजन बुलाओ, भोग लगाना। तो बोल रही सुना तुम्हारा, अरे सुना सुना बहुत कहती है, लाओ लाओ भोजन बुलाओ, भोग लगाना। वो रोते रोते भोजन। अब गोपाल जी को ब्राह्मण लोग भोजन लगाए ना, प्यासी दंतरिचगुं शष्णोर्देवु समवर्ततः त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव हि समर्पये, गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे भगवान को भोग लगाए, भूख भूख कर रोते